निकिता शर्मा। और आज का ये जो वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है, क्योंकि क्लास 5th के एग्जाम्स बहुत नियर है एंड आई नो कि उनका थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ था, जिसकी वजह से उनके कोई ना कोई डाउट्स होंगे, कोई ना कोई पैनिक्स होंगे कि मैं कैसे करूँगा, हाउ टू सॉल्व अ पेपर, क्या मैं कर पाऊँगा क्योंकि ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है। क्या उनको इतने सारे जो डाउट्स है क्या वो क्लियर कर देने चाहिए? क्यों नहीं, क्लियर तो होंगे ना। आज का वीडियो सिर्फ उनके लिए ही है, क्योंकि मैं आज पूरा मॉडल टेस्ट पेपर एक एक्सप्लेन करूंगी और मैं उसको एज इट इज यहाँ स्क्रीन पर भी ऐड करूंगी, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि कौन से क्वेश्चन में आपको क्या करना है एंड कैसे समझना है। ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, आप पहले उसको 2 बार पढ़ो, सिंपली उसको पढ़ो, अपने ब्रेन में कोई चीज मत लेकर आओ, जस्ट रीड इट आउट। आप जब उसे रीड कर लोगे, यू हैव टू चेक इट आउट कि आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जब आपको लगेगा ना कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन भी आता है, मुझे ये क्वेश्चन भी आता है, मुझे ये क्वेश्चन भी आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाएगा कि हाँ मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा। और रियल बात बताऊं आपको, इतना हार्ड नहीं आता है इंग्लिश का पेपर, वो बहुत ईजी आता है। अगर आप थोड़े से उनको समझ जाओगे ना कि कैसे करना है, क्या टिप्स आपको याद रखनी है, तो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व इट। सो लिसन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां से लेके 1 to 7 क्वेश्चन वो सब 1 नंबर के हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जहाँ पे डिफरेंट साउंड को पहचानना। ठीक है, तो आपको जब वो 4 वर्ड्स मिले होंगे तो उसमें एक एक लेटर के नीचे या 2 लेटर के नीचे जो है अंडरलाइन होता है और हमें स्पीक करना होता है। जब आप उसको बोलना शुरू करते हो, प्रोनाउंस करना शुरू करते हो, तो आपको समझ आता है कि कौन सा वर्ड डिफरेंट है। ओके, अगेन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा सिमिलर मीनिंग से आता है कि आपको कौन सा सिमिलर मीनिंग, जैसे अभी ब्राइट है तो ब्राइट का क्या सिमिलर मीनिंग होगा, या ब्यूटीफुल है तो उसका क्या सिमिलर मीनिंग होगा, लाइक ग्रीटी, तो वो एक सिमिलर मीनिंग हो गया। अगेन आपके जो सिंपल से सेंटेंसेस आते हैं वो आते हैं आपके कोई ऑपोजिट्स के आ जाते हैं, या फिर आपका प्रीपोजिशन और कंजक्शंस को लेकर आ जाता है। तो प्रीपोजिशन और कंजक्शन में आपको ध्यान रखना है, गोल्डन टिप इन ऑन एट की बात कर रहे हो तब तो प्लेस और टाइम आता है। अगेन मैं बोलूँ बिकॉज और सो, तो उस टाइम पे आपका एक रीजन आता है कि जो भी आपका रीजन है आप उसको पुट आउट करो। ठीक है, अगर हम एडजेक्टिव की बात करें कि इनमें से एक एडजेक्टिव फाइंड आउट करो, तो यू नो वेरी वेल कि आपको एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, नाउन को डिस्क्राइब करना। ठीक है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड ही एडजेक्टिव की डेफिनेशन को शो करता है। तो आपको सिंपली उसको समझना है, उसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव पुट करना है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वही होता है जैसे ब्यूटीफुल हो गया, या फिर वाइट कलर हो गया, या फिर कुछ ब्लैक कलर हो गया, या फिर शार्प हो गया, मतलब उसकी एकदम क्लियरली बात बताना। जैसे अगर मैंने ये कुर्ती पहनी है तो ये कौन से कलर की है, ब्लू कलर की है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने जो बातें बोली है वो आपका क्लियरली बताता है कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, या फिर आप कैसे लग रहे हो, आपके हेयर्स कैसे हैं, मतलब डिस्क्राइब करना, उस नाउन को डिस्क्राइब करना। ओके, ये आपका एडजेक्टिव होता है। देन अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि उसके बाद आते हैं आपके जंबल लेटर्स। जंबल लेटर्स पहचानोगे, यू हैव टू चेक इट आउट फर्स्टली कि जंबल लेटर्स में कितने वर्ड्स हैं। जस्ट पुट इट आउट, इधर उधर आप उसको लगा के चेकआउट करो। अगर आपकी स्पेलिंग बन रही है तो ओके, अगर नहीं बन रही है तो वापस चेक इट आउट करो कि किससे बनेगी। उसके बाद जब आपको क्लियर हो जाए तब आप उससे पेन से कंप्लीटली चेक इट आउट करो कि हाँ ठीक है ये ऐसा है, ये इसको ऐसे पुट करना है। इतनी बात क्लियर हुई। जो हमारे ऑप्शंस थे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो थे हमारे पास में, आपको उधर जो ब्रैकेट है उसमें लिखना है। ठीक है, इधर आप टिक लगाओ नहीं लगाओ डजंट मैटर, बट आपको उस ऑप्शंस में फिल करना है कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। देन अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑपोजिट्स। तो ऑपोजिट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे बिग है तो स्मॉल हो गया, लेफ्ट है तो राइट हो गया, ऐसे आपको पुट करना है। देन आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन गिवन होते हैं और वो सिंपली आपके चैप्टर्स रिलेटेड होते हैं। तो एज इट इज आपको चैप्टर्स को देखना है, या चैप्टर्स की मेमोरी आपके दिमाग में होगी ना कि आपकी मैम ने कैसे समझाया था, क्या समरी थी, आप उन समरी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ो और उसको यूज कर लो। जैसे अभी राधा कृष्णा का चैप्टर है हमारा, जहाँ पे टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वो कौन थे, हमें टीचर्स कौन से लेसन्स पढ़ाते हैं, तो लर्न टू लेसन, या फिर हमारा माइंड कैसे होता है, शार्प होता है, या फिर आपका जो लूनी रिवर है, या फिर गंगा गंगोत्री ग्लेशियर है,
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। देन अगेन हमारे आते हैं ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ आते हैं ना ट्रू और फॉल्स में, तो यहाँ पर आपके चैप्टर से 1 या 2 ट्रू और फॉल्स आते हैं, बाकी के जो आते हैं ना वो आते हैं आपके रोड सिग्नल्स के। देन अगेन अगर हम बात करें कुछ गुड हैबिट्स के कि यू हैव टू वॉश योर हैंड्स डेली, इफ़ यू आर ईटिंग योर फूड जस्ट बिफोर यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, या फिर हमें रोड क्रॉस करते समय ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसे नहीं क्या, तो आपको वो ट्रू और फॉल्स वैसे मैच करना है। देन अगेन आपके एक फिल इन द ब्लैंक्स का सेशन आता है, उस सेक्शन देन अगेन आपके मैच द कॉलम्स आते हैं एंड इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज कुछ तो रोड सिग्नल से आते हैं। जो सिग्नल्स के बारे में मैं बोल रही हूँ ना वो मैं आपको स्क्रीन पर टैग कर दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी कि इसका मतलब ये है, मैं यहाँ शेयर करूँगी। सम आर लाइक नो पार्किंग, नो प्रोहिबिटेड एरिया है, या फिर कुछ पार्किंग एरिया का स्लैश है, या फिर आपके पास यू टर्न है, या फिर ऐसा वाला है, या फिर प्लस साइन देकर वो पूछ रहा है कि ये क्या है, तो आप बता सकते हो कि फर्स्ट एड बॉक्स का होता है। अगर फर्स्ट एड गिवन है तो आप फर्स्ट एड यूज़ करो, अगर हॉस्पिटल गिवन है तो हॉस्पिटल यूज़ करो, या फिर आपसे पूछ सकता है वो कि जो भी है गुड हैबिट्स उससे अकॉर्डिंग। तो आप पहले उन्हें पढ़ेंगे, कॉलम ए को पढ़ेंगे, देन कॉलम बी को पढ़ेंगे, देन उसको एज इट इज रखेंगे, बट कोई मैच मत करना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा बहुत पैनिक हो जाता है, उसे लगता है कि मैं सारा कुछ गलत कर रहा हूँ, तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जब आपको पता चल रहा है ना कि इधर वाले कॉलम्स इधर वाले कॉलम बी में किधर जाएंगे, कहाँ उनके आंसर्स आएंगे, तो यू हैव टू पुट, जैसे इधर ए बी सी डी है तो इधर वाले कॉलम बी में आप वैसे ही आप पुट कर देना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बी में था, सेकंड डी में था, देन अगर ए में है फिर सी में है, आप इस तरीके से पुट करोगे ना तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लाइक ऐसे नहीं कि आप कटिंग कॉपी कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, उससे बहुत अगली पेपर लगता है, तो आपको वैसा नहीं करना है। देन अगेन आपके आर्टिकल्स आते हैं। अब आर्टिकल्स तो बहुत सिंपल है, ए एन द। तो एन अगर हमारा जो है वो वोवल्स के लिए आता है, दैट इज ए ई आई ओ यू। अब अगर वोवल्स वो है तो फिर ए क्या है, ए कहाँ यूज होगा, ए ई आई ओ को छोड़ने के बाद जो हमारे अल्फाबेट्स कितने बचे 21, वो 21 अल्फाबेट्स उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, ओके। वो कॉन्सोनेंट्स जो है हमारे ए के साथ लगेंगे। लाइक आपने बोला ए एप्पल, नो, बिकॉज वो तो ए से शुरू हो रहा है ना एप्पल, तो ए ई आई ओ यू है तो आप उसको करेंगे एन एप्पल। मैंने बोला एलिफेंट, एन एलिफेंट। मैंने कहा स्कूल, अ स्कूल। क्लियर। अगेन द, वो एक स्पेसिफिक चीजों के लिए आएगा। लाइक आप बोल रहे हो द रामायण बुक, या फिर द प्राइम मिनिस्टर, इस टाइप से, या द गंगा, मतलब एक स्पेसिफिक चीजों के लिए आएगा। द सन एंड द मून। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में आपका पैसेज राइटिंग आता है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वो पैसेज को देखना है, पढ़ना है अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 18 19 तक सेम वही पैसेज के क्वेश्चन पूछेंगे वो। लाइक पहले उसने जैसे राधा कृष्णा का एक चैप्टर दे दिया, उसके अंदर उसने समझा दिया कि वो जो पर्सन थे वो ऐसा, उनका बर्थडे 5 सितंबर को आता है, उनके बर्थडे से रिलेटेड हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। उन्होंने एम्बेसडर ऑफ सोवियत यूनियन भी थे, वो प्रोफेसर भी थे, वो टीचिंग में भी आए, बच्चों ने उनको प्यार भी दिया, हाउ दे आर चीजें। और बीच में एक क्वेश्चन वो आपसे ये भी पूछ लेगा कि भाई ठीक है, अगर फादर का जेंडर क्या होगा, तो डू यू नो दैट कि मदर होता है, अगर ब्रदर है तो सिस्टर हो जाएगा। इस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछेगा, तो उसके आपको आंसर करने हैं। देन अगेन वो आपसे नेक्स्ट वो भी पैसेज पूछेगा। वो जो फर्स्ट पैसेज था वो आपका क्या था, बुक से रिलेटेड था। तो मैंने कहा ना, आप जितने भी चैप्टर्स है एक बार उन सबको थ्योरी वाइज पढ़ लो। उन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपके लिए पैसेज राइटिंग बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि 2 फिल इन द ब्लैंक्स प्लस पैसेज राइटिंग, या बीच बीच में जो भी चीजें आ रही है वो आपके रीडर पोर्शन से आ रही है, बाकी तो ग्रामर ही चल रहा है ना। तो अगेन अगर जो दूसरा वाला पैसेज है वो आपका अनसीन होगा, ठीक है, वो आपका लाइक आपको वही मिलेगा सरप्राइजली, तो उसको आप पहले पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन उसको पुट करना शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपनी इंग्लिश बनाऊंगा, हाउ आई विल गिव दैट आंसर, कि क्या करूंगा मैं, तो कुछ मत करो, आप लाइन पुट अप कर दो, जितना आपको आता है उतना कर दो, ही शी आप चेंज कर दो, ठीक है। बस उसमें अपना आई और माई यूज मत करना, ठीक है। आप इतना करोगे ना, क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग नंबर 21 है वो है हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर सेक्शन में क्या होगा कि आपके पास MTP 5 है, तो 5 से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ। इन्वाइटिंग योर फ्रेंड फॉर बर्थडे पार्टी, इन्वाइटिंग योर फ्रेंड टू विजिट अ
विलेज टू सी ब्यूटीफुल फार्म्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन हर सक्सेस। नेक्स्ट आ जाएगा टेलिंग अबाउट न्यू फ्रेंड, टेलिंग अबाउट योर न्यू स्कूल। इस टाइप के इन्वाइटिंग्स आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अगर कुछ भी आता है ना, इन पांचों में से कुछ भी आता है ना, लाइक मेरे को भी आपकी, मेरे को जो सेंडर एड्रेस होगा आपको वो सेंडर एड्रेस यूज करना है। जैसे आप कर सकते हो 12 रामनगर हो गया, शिवगंज हो गया, या फिर 242 करके आपका कोई भी एड्रेस डाल दो, रामपत डाल दो, या कुछ भी याद कर लो। फिर उसके बाद में जयपुर, और जयपुर के बाद में आपकी डेट। और डेट का जो फॉर्मेट है वो हमेशा ये होना चाहिए, जैसे आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो 9 Feb 2026 ये होना चाहिए। आप स्लैशेस कर करके जो नोट से मेंशन नहीं करेंगे। देन आपका जो फ्रेंड है, डियर जो भी है आपका फ्रेंड, आप उसका नाम मेंशन करके लिखना शुरू कर देना कि दैट आई होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन हियर। देन अगेन जो आपका कंटिन्यू आपको बोलना है ना, जो आपके पास टॉपिक गिवन है वो लिखना। फिर देन अगेन आप बोलेंगे यूअर्स लविंगली, ठीक है। देन आपका नेम। अब जब नेम आपके सेंटेंस में या लेटर में गिवन है तो वही लिखना है। अगर नहीं गिवन है तो आप XYZ लिख करके वहीं ड्रॉप कर देना। सेम एप्लीकेशन आपके पास फ्री शिप की होगी, TC की होगी, या फिर है ना आप कहीं जा रहे हो तो आपको लीव चाहिए 2-3 डेज के लिए। इस टाइप के नॉर्मल से एप्लीकेशन आते हैं कि आपको अपने लाइक सिस्टर्स मैरिज में जाना है तो आपको लिखना है, ब्रदर्स मैरिज में जाना है तो आपको 3 डेज का लीव चाहिए तो आपको वो मेंशन करना होगा। तो सिंपल से आपको लिखना है टू द हेडमास्टर, जो भी गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लिख सकते हो, या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख सकते हो, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल भी लिख सकते हो। देन अगेन जयपुर, देन आपकी डेट, ये लाइंस आपको लीव करनी है। देन अगेन आपको डेट लिखने के बाद में एप्लीकेशन जो भी आपका सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड, जैसे फॉर लीव आपको कहाँ जाना है वो रीज़न दे देना। देन अगेन आपको क्या करना है, वो देने के बाद में आपके सर, उसके बाद में मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट। इस लाइन को एज इट इज़ अपनी लाइंस में फॉर्मेट में यूज़ कर लो, क्योंकि एज इट इज़ आपको यही रखनी है, ठीक है। एंड देन लास्ट में आपको यूज़ करना है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days 2 days वट एवर इट इज़, यू हैव टू राइट दिस, ठीक है। ये लिखने के बाद में आपको नीचे यूअर्स ओबीडियंटली, स्टूडेंट का नेम गिवन है तो डन, नहीं गिवन है तो XYZ क्लास 5th, दैट्स इट। ये आपको करना है। ये आपका छोटा सा MTP मैंने सॉल्व करवाया, ये आपको समझ आएगा जब आप अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपका पिक्चर राइटिंग और स्टोरी राइटिंग सेक्शन आता है जो कि बहुत इजी था, मैंने हमारे शॉर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है। तो इफ़ यू हैव टू से चेक इट आउट करना। अगर कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट आउट करो, मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी। और जो भी क्लिप्स हैं वो मैं आपको यहाँ ऐड करके दूंगी ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ऑल द बेस्ट। अगर फिर भी इशू है तो यू जस्ट कमेंट मी एंड टेक केयर, बाय बाय।